Namaste everyone, a warm welcome to this next video, which is not going to be like a regular one because यहाँ पे जो आप लोगों का एक बहुत ही बेसिक सवाल था ना, जो इतने लोगों ने मुझसे पूछा और वो इतने परेशान हो जाते हैं इस छोटे सी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, जो कि मैं समझती हूँ कि एज अ बिगनर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब हम मिसगाइडेड होते हैं या फिर हमें करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है, तो ये सवाल आना बहुत ही लाजमी है। एंड to be not able to get the right answer is another kind of issue, that gets created. But do not worry, we have the Anjan Kalash IS here, and we are going to solve all the major problems that you are going to face. And once we are done with the major problem, your minute problems are also going to be solved. So क्वेश्चन क्या है या डिस्कशन क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो सवाल बच्चे पूछते हैं वो यही है दैट हाउ टू लिंक स्टैटिक विथ करेंट, राइट? हमें पता है स्टैटिक इज़ अ मेजर पोर्शन और आपका एग्ज़ाम मेजरली स्टैटिक से ही क्लियर होता है, ये भी जान लो। करंट से आपको वो एज मिलता है, ठीक है, जहाँ आप बाउंड्री के पार हो सकते हो, क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो वो बहुत मेजरली डिसाइड हो जाएगा। लेकिन एक मेजर चंक जो आपको क्लियर करवाता है दैट इज़ योर स्टैटिक. बट नाउ ऑल्सो द क्वेश्चन इज बिकॉज देर आर मेनी करंट अफेयर्स क्वेश्चन विच आर actually helping in asking a static question. So the static questions are now based on the current affair events. So basically the whole idea comes down or narrows down to कि इनको लिंक कैसे करना है, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर बच्चे जब हेल्प मांगने आते हैं तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास यही जवाब है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हमारे पास इसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए अंजन कलश IAS ऐप। 1 महीना हुआ है और आपके रिस्पॉन्स से मैं बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, इसकी डिटेल्स चेक करो, इस पर आगे और बात करेंगे। बट यहाँ फ़िलहाल बात है इस सवाल के जवाब को ढूंढने की। अब मैं आपको ना आज एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है? पहले आप ये समझने की कोशिश करो। ये एक आपको टॉपिक शो हो रहा है जहाँ मैंने लिखा है टॉपिक फॉर द डे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ये एक बार काफ़ी वक्त पहले, कुछ महीनों पहले मैंने ये एक प्रेजेंटेशन बनाया था। दिस इज़ वेरी मच अबाउट द स्टैटिक टॉपिक, ये जो प्रेजेंटेशन है। पर जो मुझे आपको दिखाना है वो है ये। आज है 1 दिसंबर और समझो रियलिटी चेक का टाइम आ गया है, 1 दिसंबर आ गया है। 26 मई को पेपर है ना, 24 वालों जस्ट गियर अप, लाइक आप हो अभी उस जोन में, आ गए हो उस जोन में जहाँ आप बिल्कुल स्ट्रांग हो कि हम तो कर ले जाएंगे। अगर नहीं तो अभी भी वक्त है, घबराना नहीं है, अभी भी पॉसिबल है। कैसे, इस पर हम आगे बात करेंगे और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पर काफ़ी बातें करते भी रहते हैं। बट अभी बात देखो, समझो। December 1st 2023 को एक आर्टिकल है द हिंदू में, अंडरस्टैंडिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है? अभी मैं आपको आर्टिकल पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, दिस वीडियो इज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट बेसिक क्वेश्चन विच वॉज, मैम हाउ टू लिंक द स्टैटिक विद करंट, ठीक है? अच्छा चलो अब वापस आते हैं इस चीज़ पे। तो आपको मैंने क्या दिखाया कि अंडरस्टैंडिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन एक आर्टिकल आया द हिंदू में 1 दिसंबर 2023। क्या होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन? अगर हमें बिल्कुल बेसिक समझना है तो लोकसभा में, स्टेट असेंबली में और लोकल बॉडीज़ में एक साथ इलेक्शन करवाना। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ कराना। उसके क्या प्रोज होंगे, कॉन्स होंगे, क्या संभव है भी कि नहीं, पहले होता था क्या, क्या कभी भी नहीं हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऑल ऑफ दोज पॉइंटर्स यू विल अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली यहाँ पर इलेक्शंस की बात कर रहा है। अब ये तो हो गया, अभी आपको क्या दिख रहा होगा कि ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ है, ठीक है? और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ऊपर से 2024 इज़ द ईयर ऑफ इलेक्शंस, सो यू विल, एंड अभी भी स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं बहुत जगह। सो द पॉइंट इज़ कि यू विल एनीवेज गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी इलेक्शन से रिलेटेड चलेगा। अब आप ये समझो, जब मैंने ये स्टैटिक के लिए बनाया, अब आप इसके सब टॉपिक्स को देखो, इसमें मैंने क्या क्या टॉपिक्स कवर किया है, ठीक है? मैंने बात करी बेसिक्स ऑफ इलेक्शन की, बिल्कुल ज़ीरो से। दिस प्रेजेंटेशन इज़ एक्चुअली, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगी, बट दिस वॉज मेड फॉर सम अदर पर्पस। नाउ दिस प्रेजेंटेशन इज़ बेसिकली बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ऊपर तक पहुंचाने के लिए, बिल्कुल बिगनर अप्रोच के साथ। तो वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ इलेक्शन, उसके टर्म्स, उसके डेफिनेशंस, उसके कॉन्सेप्ट्स, इलेक्शन और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है, इंडिया में इलेक्शन सिस्टम कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन का मेथड क्या है इंडिया में,
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, नाम सुना होगा आपने, FPTP क्या होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, what are the constitutional provisions of electoral system in India, this and this is different, this is election system in India, this is electoral system in India. उसके बाद बेसिक्स ऑफ इलेक्शन को फिर मैंने और समझाया, ठीक है, फिर रिलेशंस को समझाया, ऐसे सब हेडिंग्स को मैंने यहाँ पे अच्छे से डील कर लिया, ठीक है, जो भी आपको वहाँ पे पॉइंटर्स दिखाए आई हैव डेल्ट इट. अब जब ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की ज़रूरत है, वी हैव डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है, मैंने सब पढ़ा दिया. अब देखो ये पूरा बुक से सारा जो डेटा है वो सब निकाल के प्रॉपर ये प्रेजेंटेशन बना. इसमें सारी डिटेल्स हमने लोकल बॉडीज़ की भी बात की, हमने सिस्टम्स को भी डिस्कस किया, हमने उन सिस्टम्स के फॉर्मूले पे बात की जिस पे क्वेश्चन आया हुआ था, हमने डिस्कशन कर लिया कि डिफरेंसेस कैसे होते हैं. ये सब करने के बाद, ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, मैंने इसके एंड में एक स्लाइड डाली जहाँ पर मैंने ये बात करा दैट व्हाट आर दी अदर टॉपिक्स दैट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस, ठीक है. तो ये इलेक्शन सिस्टम तो डिटेल में समझना ही है हमें, इलेक्शन मशीनरी क्या होती है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन के लिए लॉज क्या हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, एंड कुछ करेंट अफेयर्स टॉपिक्स लाइक साइमल्टेनियस इलेक्शन. ये जो स्लाइड बनाई गई है, ये जो प्रेजेंटेशन बनाया गया है, दैट वाज एक्चुअली डन इन द मंथ ऑफ लाइक सितंबर एंड, और या कह सकते हो अक्टूबर स्टार्टिंग, उसके बीच में ये बना था, ठीक है. अब बात ये है, और अभी जो मैं आर्टिकल दिखा रही हूँ वो कहाँ आ रहा है, December 1 का, क्योंकि उस वक्त भी ये न्यूज़ में, तो इलेक्शन तो न्यूज़ में चलता ही रहता है, तो चल ही रहा था. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ टू अंडरस्टैंड one current affair article, there are so many things that you have to do for the static. यही था ना क्वेश्चन, हाउ टू लिंक. तो ये समझो, अगर आप इस पे सीधे जंप कर जाओगे, यू विल रीड द आर्टिकल, यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो. ऐसा नहीं है दूसरे भाषा में नहीं लिखा है, हम समझ लेंगे. बट हियर द क्वेश्चन इज, इतनी सारी जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई, इतने सारे जो स्लाइड्स दिखाए, इतने सारे जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स दिखाए थे, ठीक है, इन सब के अंडर में ही वो सब कुछ डिवाइडेड था. जब हम ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टैटिक बेस बना लेते हैं ना, तो फिर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को समझना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है. ऐसे करना होता है लिंक. यू डोंट जस्ट हैव टू रीड द आर्टिकल्स और फ्रॉम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एनी वेबसाइट और फ्रॉम एनी मैगजीन और फ्रॉम एनी वीडियो. वो तो सबसे ही बेकार सोर्स है. मतलब 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट या 10-12 मिनट के भी, हाउ डू यू थिंक योर करंट अफेयर गेट्स कवर्ड. वो सिर्फ अपने आप को झूठा तसल्ली देना होता है. जो कर रहे हैं मत करना, मतलब दैट्स जस्ट टेकिंग योर टाइम. द पॉइंट इज़ कि अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको करंट अफेयर समझने में परेशानी आएगी. और अगर आपने सूडो सेटिस्फैक्शन में अपने आप को फॉल्स होप देकर उसको समझ भी लिया, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द एग्ज़ाम और अटेम्प्ट द क्वेश्चन. तो इस सवाल का जो जवाब था ना, जहाँ हमने बात करा कि लिंक कैसे करना है, ऐसे मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल्स दिखा सकती हूँ. ये तो बस आज 1 दिसंबर को वीडियो बना रही थी और ये आर्टिकल आज आ गया, तो मेरे पास का स्टैटिक तैयार था. एल्स आई कैन सर्च अ लॉट मेनी दोज थिंग्स एंड आई कैन शो यू हाउ द स्टैटिक लिंकेज इज डन. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम एनी सोर्स, आप अगर अंजन कलश IAS से जुड़ चुके हो या जुड़ रहे हो, तब तो आपको ये सब परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इन चीज़ों को हम करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे. लेकिन आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप किसी भी और सोर्स से पढ़ रहे हो, प्लीज़ बी वेरी थरो एंड क्लियर विद द आइडिया दैट दिस इज़ दी की नाउ. UPSC में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है. सो प्लीज़ आंसर दैट क्वेश्चन फॉर योर ओन सेल्फ, that to get an answer to the question of current affair topics like simultaneous election, you need to do the static topic of election and representation with all the pointers and sub pointers very very thoroughly, ठीक है. एंड बिकॉज आपसे मैंने NCERT की भी बात की, आपसे मैंने अंजन कलश IAS की भी बात की, हमारी पॉलिटी NCERT आपके डिमांड पर स्टार्ट होने वाली है, 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है. बट जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो सिर्फ इनिशियल डेज़ में होता है, सो वो 3rd तक रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कोर्स हमारा सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज रहा है, जो कि 5 सेशंस का है, एंड दी बेस्ट इन द मार्केट दैट आई कैन पर्सनली वाउच फॉर. लाइव नोट मेकिंग सेशंस, ये सुनने में सिर्फ नोट मेकिंग लग रहा होगा, इसमें जो जो चीज़ें सिखाई गई हैं, PYQs, इंटरलिंकेज,
प्रीलिम्स के, मेंस के नोट्स में कैसे इंटीग्रेट करना है, शॉर्ट फॉर्म्स में कैसे बनाना है, लाइव हम बच्चों के साथ मिलकर बनाते हैं और हम अपने आंसर्स दिखाते हैं और शेयर करते हैं, वो सब कुछ इसमें हो चुका है। छोटा सा 5 का सेशन है। एंड देन हिस्ट्री NCERT इज़ अ कोर्स विच इज़ ऑलरेडी ऑन गोइंग, ठीक है। क्लास 6, 7, 8 एंड 12 के कॉन्टेंट्स को हम मिलाकर कवर कर रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दैट, यू आर जस्ट मोर दैन वेलकम टू ज्वाइन। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप, ठीक है। ये एंड्रॉयड iOS दोनों पर अवेलेबल है, आपको इसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है। लिंक्स आर ऑल अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। बट हियर द आइडिया वॉज नॉट जस्ट टू टेल यू अबाउट द ऐप, बट बेसिकली द क्वेश्चन वॉज कि स्टैटिक के एक टॉपिक को इतने आसानी से न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल से लिंक करके हम कैसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। एंड अगेन इन द कमिंग टाइम आई विल कम अप विथ मोर सच वीडियोज़ जहाँ पर हम इस लिंकेज को समझने की कोशिश करेंगे। एंड एक्चुअली ये जो करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स आते हैं, इसको सिर्फ करना नहीं है, इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे करना है, दैट इज समथिंग विल डिस्कस. So for this video, this was just to be an introductory one to help you get answer to the question of how are you supposed to link the static with the current affairs. Now I'll see you guys in the next video. Till then, namaste. Thank you so much and please take care of yourself. Bye bye.